वृत्ति अनुकीर्तन पूर्वकम उत्तर ग्रंथम अवतारते। व्रत, व्रतन बोलना घटना, पूर्व की घटना को व्रत बोलते हैं। तो व्रत अनुकीर्तन, संकीर्तन, संकीर्तन पूर्वक उत्तर ग्रंथ को अवतरण करते हैं, आगे ग्रंथ को। तो कहते हैं श्रुति युक्त्यानुभूतिभ्या स्वप्रकाश चिदात्मके ब्रह्मानंदे सुप्ति काले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु। कहते हैं श्रुति में और युक्ति के द्वारा अनुभूति हो जाने पर भी, है ना, श्रुति और युक्ति के द्वारा, युक्ति से अनुभूत किए जाने पर, अनुभूत हो जाने से, अनुभूति के द्वारा, अनुभूति से स्वप्रकाशमक चिदानंद ब्रह्मानंद के प्राप्त हो जाने पर, स्वप्रकाश किसमें, श्रुति के द्वारा और युक्ति के द्वारा और अनुभूत वस्तु से, अनुभूति से भी, किससे, अनुभव से, श्रुति और युक्ति के द्वारा स्वप्रकाशमक चिदानंद रूप चित्त स्वरूपात्मक ब्रह्मानंद के सुसुप्ति काल में सिद्ध हो जाने पर, है ना, कहते हैं स्वप्रकाश चिदात्मक ब्रह्मानंदे सुसुप्ति काले सिद्धि सती, सिद्धि ती होगा, स्वप्रकाश स्वरूप जो ब्रह्मानंद है, ऐसे सुसुप्ति काल में सिद्ध हो जाने पर शुद्ध और श्रुति युक्ति के द्वारा अनुभूति हो जाए, श्रुति के द्वारा, श्रुति युक्ति और अनुभूति के द्वारा, किसके द्वारा, श्रुति युक्ति और अनुभूति के द्वारा, अनुभूति से, बहुवचन है, श्रुति होगा, युक्ति होगा, अनुभूति, अनुभूति के द्वारा स्वप्रकाशात्मक जो ब्रह्मानंद है, ऐसे सुसुप्ति काल में सिद्ध हो जाने पर, है ना। तो अन्य प्रकार से भी होता है, उसको सुनो। यहाँ पर वर्णन करते हैं, श्रुति हो गई, युक्ति हो गई और अनुभूति हो गई, इन तीनों के द्वारा स्वप्रकाशमक जो ब्रह्मानंद, स्वप्रकाश स्वरूपात्मक, स्वप्रकाश चिदात्मक ब्रह्मानंद है, सुसुप्ति काल में सिद्ध हो जाने पर अन्य प्रकार से भी होता है, उसको श्रवण करो। कहते श्रुति भी सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूता सुखरूप में थी, ये केवल उपनिषद की श्रुति है। सुसुप्ति काल में संपूर्ण जगत का व्यवहार लीन हो जाने पर, जागरण स्वप्न का व्यवहार की वृत्तियां लीन हो जाने पर तमोभूत रूप सुख रूप हो जाता है, तम से अभिभूत सुख रूप को प्राप्त कर लेता है। तमोभूत है ना, तम से अज्ञान से, तम यानी अज्ञान से अभिभूत होता हुआ, मन और बुद्धि कैसे अज्ञान में अभिभूत हो जा करके आनंद से युक्त अवच्छिन्न होकर के वहां पर जीव सुसुप्ति में आनंद रूप परमात्मा का अनुभव करता है, सुख रूप को हेति प्राप्त कर लेता है। सुख रूप में हेति ऋणगत धातु है, ऋणगतु से प्राप्त हो जाता इत्यादि फिर उदाहरण श्रुतियों के द्वारा, इत्यादि होता है उदाहरण देने वाली श्रुतियों के द्वारा जो उद्धृत की गई हैं, ऐसी श्रुतियों के द्वारा सुखम हम स्वापसम न कृत्य अवेदिशम, सुखम हम स्वापसम, सुश्रुति में सुखपूर्वक सोया था, इति इत्यादि से लेकर के, इत्यादि परामर्श से जन्म, कहते हैं इत्यादि परामर्श करके अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से, इससे अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से, अनुपत्यादि क्यों द्वारा और अनुभूति के द्वारा, अनुभूति अनुभव किया, सुसुप्ति में अनुभव किया, मैं सुखपूर्वक सोया। से पता चलता है श्रुति को भी एकदम सीधा विश्वास करने का ऐसा नहीं, श्रुति युक्ति भी होती है, अनुभव भी होता है। अब ब्रह्म के विषय में अनुभव नहीं है, किंतु ब्रह्म तो फिर वहां पर ये श्रुति के मानना पड़ती है। यहाँ पर श्रुति अलग कह रही है और अनुभूति हमारी अलग हो रही है, तो वहाँ नहीं हो पाता, गुण हो जाता है। हाँ, श्रुति तो हमारा अनुभव कह रहा है, हम शरीर वाले हैं, तो इसमें श्रुति प्रमाण है, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता। यदि आप ब्रह्म होते, शरीर ब्रह्म होता तो मानना नहीं चाहिए था, किंतु ब्रह्म कैसे आ जा रहा, मरता नहीं है। तो इसमें ये स्वयं की जो अनुभूति है, शरीर को मान कर, ये तो स्वयं की मिथ्या है, बाद होता है इसका, किंतु वहां पर श्रुति ही प्रमाण है। किंतु यहाँ पर श्रुति प्रमाण नहीं हो पाती प्रत्यक्ष के विषय में, वहां पर गुण हो जाती है। अतः जहाँ पर अरे अनुभूति और कह रही है, श्रुति अलग कह रही है, तो हाँ, तो युक्ति द्वारा श्रुति ने भी वर्णन किया है कि
आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, और फिर सुषुप्ति में भी आनंद देखा जाए तो स्वयं भी अनुभव करता है। तो श्रुति और युक्ति और अनुभूति के द्वारा एक ही का ज्ञान हो रहा है। सुषुप्ति में ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। हमको परमानंद की अनुभूति नहीं हुई, निर्विशेष आनंद परमात्मा की जानकारी तो नहीं हुई अभी, क्योंकि हमने ऐसी अनुभूति नहीं की, किंतु सुषुप्ति में हमने अनुभव किया है। सभी लोग अनुभव करते हैं तो वहां पर सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा वर्णन करते हैं। तो कहते उदार श्रुतियों के द्वारा सुखम हम स्वाप में सुख पर हुआ सो है, ये सभी को अनुभव है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो इत्यादि जो वाक्य किए गए ऐसे परामर्श जो परामर्शन किया है, हम सुखम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, या स्मृति सासा अनुभव पूर्वी का, जो जो स्मृति होती है अनुभव को परामर्श है, व्याप्ति है। तो ऐसे अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से अनुपत्ति आदि के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, और अनुभूति के द्वारा अर्थापत्ति कल्पित रूप से, अर्थापत्ति की कल्पना से सुषुप्ति में अनुभव हो जाने से अर्थापत्ति प्रमाण है। दिवा भोजनम देवता से पीनत्व रातो गुणाना उपन्नत्व, है ना। देव है अर्थ संग्रह में, उसमें दूसरा अर्थ संग्रह में आता है, देवदत्त रात को नहीं, दिन को नहीं खाता रात को खाता है। जब तक रात को नहीं खाएगा तो मोटा कैसे होगा, पीनत तो नहीं दिखेगा। तो वर्तमान का तो यहाँ पर क्या है, अर्थापत्ति कल्पना से अर्थ व्यक्ति सुखी है, तूष्णी भाव है, सुखपूर्वक बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं है, तो वहां पर उसको देखकर, विषय को देखकर कल्पना होगी सुखपूर्वक रह रहा है कि नहीं। ये व्यक्ति बैठा निश्चिंत बैठा हुआ है, कोई कल्पना नहीं है, सामान्य बैठा है। अन्य व्यक्ति तो उद्विग्न हो बैठे हुए है, ये व्यक्ति कैसे बैठा है, शांत बैठा हुआ है। तो शांत तो अर्थ उसको देखकर तो अर्थ मालूम पड़ जाता है कि इसको सुख का अनुभव कर रहा है, तो शांत सुखी है। यहाँ से कहते हैं तो अर्थापत्ति की कल्पना से सुषुप्ति के और सुषुप्ति के अनुभव से और सुषुप्ति काल में स्वप्रकाश ब्रह्म में सिद्ध होता है, साधित है। अतः इसी हेतु से कहते हैं, इसी कारण से परम अन्नदा, परम है, परम जो परमात्मा है, अन्य प्रकार से, अन्यथा अन्य प्रकार से जागरण अवस्थायाम अपि, जागरण अवस्था में भी जो ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म आनंद अपगमय उपाय बक्षते। कहते हैं जागृत सुषुप्ति में तो देख लिया, सुषुप्ति के पहले अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति पश्चात जागृत अवस्था में आया तो ज्ञान ब्रह्मानंद का अनुभव उसको हुआ। अब इसके बाद कह रहे हैं जागृत अवस्था में व्यवहार हम कर रहे हैं, उसमें भी ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। तो कहते हैं उसी को। अब इससे आगे परम, इससे आगे अन्य प्रकार से, यानी जागृत अन्य प्रकार से जागृत अवस्था में भी यो जो ब्रह्मानंद का अवगम है, ब्रह्मानंद का ज्ञान का उपाय को बक्षते कहेंगे, तब उसको सुनो। स्वप्रकाशमक चिदात्म स्वरूपात्मक सुषुप्ति काल में सिद्ध हो जाने पर, सुषुप्ति काल में सिद्ध हो गया श्रुति युक्ति और अनुभूति के द्वारा, है ना। श्रुति और युक्ति और अनुभूति के द्वारा स्वरूपभूत जो सुषुप्ति ब्रह्मानंद है वो सुषुप्ति में सिद्ध हो गया, सुक्ति और युक्ति। अब उसी ब्रह्मानंद को जागृत अवस्था में भी सिद्ध करते हैं, दिखलाते हैं, उसको श्रवण करे, ऐसा प्रकार कहते हैं। प्रत्यज्ञातम एवं ब्रह्मानंदम अवगमाय उपायम दर्शितुम तद उपोद्घातत्वेन सनिमित्तः जीवस्य अवस्था द्वय प्राप्ति दर्शयति। प्रत्यज्ञात को ही की प्रतिज्ञा की है कि जागृत अवस्था में ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। ऐसे ब्रह्मानंद के ज्ञान के उपाय को दिखलाने के लिए उस ज्ञान के उपोद्घातु से निमित्त के सहित जीव की अवस्था द्वय की प्राप्ति को कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर या आनंदमय सुक्तौ सा विज्ञानमयात्मताम् गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थान भेदतः। कहते हैं जो आनंदमय था सुषुप्ति अवस्था में जो आनंदमय था सब है, वही जीवात्मा विज्ञानमय आत्मताम, वही जागृत अवस्था में आकर के अथवा स्वप्न अवस्था में आकर के विज्ञान स्वरूप वाला
विज्ञान शब्द से जाना जाता है। विज्ञान स्वरूप आत्मता को प्राप्त कर लेता है। जो सुषुप्ति अवस्था में चेतन रूप जो जीवता है, कैसे आनंदमय नाम के द्वारा कहा जाता है, वहां पर आनंद का भोगता था और आनंदमय शब्द के द्वारा कहा जाता था। वही जीवात्मा, वही जीव रूप जो ब्रह्म है, वही जागृत अवस्था में आकर के ब्रह्ममय आत्मताम, ब्रह्म नाम से विज्ञानमय आत्मताम के नाम से, विज्ञानमय के नाम से जाना जाता है, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो। अर्थात जागृत और स्वप्न में आकर के उसको मन और बुद्धि को स्वीकार कर लेता है। तो मन बुद्धि को स्वीकार कर लेने से विज्ञानमय आत्मा रूप से जीव की संज्ञा हो जाती है। तो ब्रह्मानंद जागृत अवस्था में भी होता है, उसको प्रतिबिंबित। हाँ, तो ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है जागृत में अभी, तो उसकी अवस्था बदला रहे हैं कि जैसे सुसुप्ति में उसको आनंदमय नाम के द्वारा कहा जाता है, वही जागृत और स्वप्न में उसको विज्ञानमय नाम से जानते हैं, उसी परमात्मा को, उसी जीवात्मा को। जिस जीवात्मा को आपने सुसुप्ति में आनंदमय शब्द के द्वारा बोला है, जाना है, वही जीव जब अरे जागृत अवस्था में आता है तो उसकी संज्ञा क्या हो जाती है, विज्ञानमयता को प्राप्त, विज्ञानमय संज्ञा हो जाती है। भिन्नता नहीं रही, क्योंकि वहां पर अरे विज्ञानमय और विज्ञान और मन और बुद्धि दोनों लीन हो जाते हैं, इसलिए वहां पर संज्ञा नहीं रहती विज्ञानमय की। विज्ञान जीव तो है वही, अब उस वहां पर आनंद का संज्ञा हो जाती है, आनंद का नाम धारण कर लेता है, हाँ उसी को। हाँ, तो वहां पर ये मन बुद्धि को स्वीकार कर लेने से विज्ञानमय जीव कहलाता है। वहां पर मन बुद्धि नहीं थी सुसुप्ति अवस्था में, तो क्या आनंदमय नाम का जीव कहलाता था, प्राज्ञ नाम से कहलाता था। तो कहते हैं यहाँ पर गत्वा स्वप्न प्रबोधम्बा, सुसुप्ति विज्ञानात्मता को प्राप्त कर लिया सुसुप्ति की बात, तो वहां पर प्राप्त होकर के विज्ञानमय आत्मताम को, विज्ञानमय स्वरूप आत्मा को प्राप्त होकर के स्वप्नम प्रबोधम्बा प्राप्त होती, स्थान वेद से स्वप्न को अथवा जागृत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कभी स्वप्न में जाता है, कभी जागृत अवस्था में आता है, फिर कभी सुसुप्ति में चला जाता है। तो स्थान वेद से स्वप्न और प्रबोध जागृत अवस्था में आता जाता रहता है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति काले विलीन अवस्था आनंदमय शब्देन कथ्यते इति युक्तो। कहते हैं सुसुप्ति काल में विलीन अवस्था को आनंदमय शब्द के द्वारा वर्णन करते हैं, कहा गया है। इति युक्त सा या आनंदमय, जो सुसुप्त अवस्था में आनंदमय संज्ञा जिसने प्राप्त कर ली थी, सब है ही विज्ञान शब्द अविधेय बुद्धि उपाधि मत्वेन विज्ञानमयता प्राप्त है। कहते सब है विज्ञान शब्द के द्वारा वाच्य, अविधेय वाच्य, बुद्धि उपाधि मत रूप से विज्ञान स्वरूपता को प्राप्त होकर के स्थान वेद से, जो आनंदमय नाम के द्वारा कहा जाता ना सुसुप्ति अवस्था में, भाई अब विज्ञान उपाधि स्वीकार कर ली उसने, क्योंकि बुद्धि आ गई, वहां तो बुद्धि नहीं थी, बुद्धि तो थी लेकिन बुद्धि आनंद रूप से परिणत हो गई थी, वहां पर सुसुप्त निद्रा रूप अज्ञान में लीन हो गई थी। तो वहां पर जो पागल होते ना, उसको तो दिमाग आउट हो जाता है ना, वो भी क्या सुसुप्ति से आनंद मिलता है उनको, जागृत अवस्था में। पागल को, पागल को कोई चिंता ही नहीं होती, मतलब वो सुसुप्ति जैसे आनंद, और जड़ है, वो जड़ बुद्धि है, उसको आनंद तो रहता है, आनंद ना हो तो मर जाए कभी, आनंद तो सबको मिलता ही है। हमसे तो उन्हीं का स्थिति अच्छा है, लेकिन स्थिति तो उनको यदि चिंता से काटेंगे तो फिर उनको दर्द नहीं होगा। दर्द तो पागलों को दर्द हो, क्यों नहीं होगा, दर्द तो होगा, सबको सब होता है उनको तो। हाँ वही है, को चिंता नहीं रहती अकेली, हमारा क्या होगा भविष्य में क्या होगा, चिंता नहीं। दर्द आदि तो भूख तो लगती तभी तो जाता है दर्द आदि सब लोग उनको लगती रहेगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि मुझे अब क्या करना। नहीं, हाँ भूख लगती है लेकिन फिर भी प्रवृत्ति हो जाता है कि यहाँ पर भोजन मिला था, इतना तो ज्ञान होता होगा। अथवा नहीं हुआ तो फिर परमात्मा की प्रेरणा, पीड़ित तो होते, पीड़ित हो जाते, पीड़ित भी होते हैं, नहीं रहता कोई, बहुत से लोग दे देते हैं समय देख करके, बहुत से उनको ज्यादा ज्ञान है, नाली का ही पानी पी लेते हैं, बहुत से लोग पागल लोग है ना, तो उनको ज्यादा संज्ञान नहीं रहता, शुद्धि अशुद्धि का भी विचार नहीं है उनको, अपने पराया का भी भेद नहीं।
उनको मालूम नहीं हो रहा है ना वो क्या चिंता है। हाँ नहीं ज्यादा भेद नहीं, फिर भी वो उनको कोई चिंता ही नहीं कि दुख ज्ञान ही नहीं है तो शोक कहाँ से होगा। जैसे बालक को ज्ञान नहीं तो शोक, लेकिन बालक को दर्द होता रहता है, दर्द तो होता है, अपने पराये का ज्ञान नहीं होता, थोड़ा होता है एकदम ज्यादा विशेष नहीं होता, तभी तो वो देख के चलता है। कभी कभी पशु आ जाते उसके सामने सड़ जाता है, नहीं हटता, पागल लोग आंख देख कर, आंख तो है ही उसकी, पशु सामने आकर देखकर मारेगा तो हट जाता, किनारे में हो जाता है वो भी, तो थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान तो रहता ही है उसको। तो कहते हैं विज्ञान शब्द के द्वारा वाच्य बुद्धि उपाधि मत विज्ञान स्वरूपता को प्राप्त करके स्थान विशेष से लक्ष्मण स्थान विशेष के योग से स्वप्न और जागृत अवस्था को क्रम के अनुसार विषण करता है जाता है। कहते हैं अब इदानी जागृत आदि अवस्था के उपयोगी स्थान को दिखलाते हैं। तो जीव कहाँ कहाँ पर रहता है, स्वप्न में कहाँ, जागृत में कहाँ, स्वप्न में कहाँ, सुषुप्ति में कहाँ रहता है। तो कहते हैं नेत्रम जागरणम कंठे, नेत्रे है ना, हाँ नेत्रे जागरणम कंठे स्वप्न सुप्तिरिदम बुझे, स्वप्न है कि स्वप्न है, नेत्र नेत्र होना तो यहाँ पर हो आपादमस्तकम देहम व्याप्य जागृति चेतन। कहते हैं जागृत अवस्था में तो नेत्र में रहता है जीव, और स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में हृदयाम्बुज में रहता है। कहाँ पे, हृदय में रहता है। कहते हैं आपाद मस्तकम देहम व्याप्त जागृति चेतना, चेतना जीव, चेतना है जीव है, पाद से रह करके, नख से लेकर के मस्तक पर्यंत तक, सद तक, आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत तक संपूर्ण देह को व्याप्त करके जागृति चेतना, चेतन रूप जीव जागता रहता है। और विशेष करके जागृत अवस्था में विशेष करके अभिव्यक्ति नेत्र में होती है, क्योंकि धारणा जो नेत्र होता है पटु होता है, कोई भी इशारा करते हैं नेत्र से इशारा कर देते हैं लोग, धारणा नेत्र से हमारा अंग दाना ज्यादा चलता है कि नहीं, आदि दाना ज्यादा चलता है, पैर भी, जब भी हम पैर बढ़ाएंगे आगे सब शुरू में तो दाना ही बढ़ाएंगे, जब भी कोई लेंगे देंगे तो दाने आसे ही करेंगे। इसलिए और ज्यादा हमारी नेत्र दक्षिण नेत्र है ना, पटु होता है, इशारे आदि करने तो इसी से करते हैं, बाएं नेत्र से कम करते हैं लोग, दाया बाया जिससे खाते हैं वो दाया है ना, जिससे नहीं खाते उससे बाया, कोई बाएं से खाते हो उसको दाया हो जाएगा, नहीं वो नहीं होगा उसका, उसको दक्षिण ये लेफ्ट हैंड का आदत हो जाता है, वो बहुत तेजी हो जाता है दिमाग में, और उनका तो पूरा उसकी बच्ची होती है, दूसरे बाएं हाथ से निकल जाती है राइटिंग, और उनका दिमाग तो बहुत तेजी चलता है, हमने देखा है। विजयपुरी दोनों हाथ से लेते हैं, हाँ दोनों हाथ, विजयपुरी भी दोनों हाथ से लेते हैं, और बायां हाथ ज्यादा कार्य करता है उसका, दोनों तरफ की दिमाग काम कर रहे हैं, साइंस में ऐसे बताते हैं। हम राइट हैंड यूज करने से लेफ्ट हैंड ब्रेन काम करता है, इसलिए राइट पार्ट का ब्रेन को ज्यादा काम नहीं, अगर लेफ्ट हैंड वाला को ये दोनों काम करता है, राइट लेफ्ट दोनों काम कर लेते हैं, इसलिए वो बहुत तेजी और उनको बल भी थोड़ा ज्यादा आता है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, बल में तो नहीं, बल क्योंकि वो बल में तो इतनी ताकतवर नहीं है, जो लेफ्ट हैंड से जो बॉलिंग, नहीं अर्जुन का था, अर्जुन है ना, दोनों शब्द शासन दोनों तरफ के हाथ बराबर उपयोग था उसका, लाघव था, अर्जुन के विषय में दोनों आता है, बाया का भी अभ्यास है, दाएं का भी, दोनों हाथ से धर्म छोड़ हो जाता है, हो जाएगा उसमें। तो कहते आपाद मस्तकम देयम, पाद से लेकर के मस्तक पर्यंत संपूर्ण देह को व्याप्त कर जाएगा, जीवात्मा रहता है। कहते हैं नेत्र शब्द से कृष्ण देह उपलक्षण पड़ता विपरीत नेत्रे जागरणम इति
अंश अर्थम कहते नेत्र शब्द का संपूर्ण देह में उपलक्षणता उपलक्षण परकता को स्वीकार करके नेत्र में बोल दिया है ना। नेत्र में धान्य परक में ज्यादा है, उपलक्षण है, संपूर्ण देह का उपलक्षण है। यहाँ पर श्रुति आती है नेत्रस्थम जागृतम विद्या कंठे स्वप्नम समावसित सुसुप्तम हृदयस्थम तु तुरीयम मूर्धनि संस्थितम। नारद परिव्राज को उपनिषद है। नेत्र में नेत्र जागृत अवस्था में नेत्र रहता है जान है, कंठ में स्वप्न समावेशित कंठ स्वप्न अवस्था में कंठ में प्रवेश कर जाता है, और सुसुप्ति अवस्था में हृदयस्थम हृदय में प्रवेश। और तुरीय मूर्धा में तुरीय जब समाधि में जाता है ना तो मूर्धा में चला जाता है। तुरीय मूर्धा में तुरीय है ना, तुरीय चौथा है। 4 अवस्था है। जागृत अवस्था में नेत्र में रहता है, और स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, और सुसुप्ति अवस्था हृदय में चला जाता है। और तुरीय अवस्था मूर्धा में संस्तम जो तुरीय है ना सुसुप्ति अवस्था और समाधि काल में मूर्धा में चला जाता है। जीव चेतन है आपातमात्रा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुसुप्ति में रहता है, किंतु जागृत अवस्था में पूरे में रहता है। आपातमस्तक जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में अंतःकरण में जैसे शरीर है ऐसा ही अंतःकरण में भी हो। अंतःकरण था क्योंकि मन सभी जगह जुड़ा हुआ है ना, तुच्छ इंद्रिय तो सभी जगह गई है ना। तो तुरीयम मूर्धनि संस्था मूर्धने मूर्धा में तुरीय रूप से स्थित रहता है। यहाँ पर मूर्धा है ना, ये मूर्धा तुरीय रूप से स्थित रहता है, समाधि काल में ही चला जाता है। मांडू उपनिषद में भी मांडू कारिका में कहीं वर्णन किया है इन्होंने। कृष्णाक्षी मुखे विश्व मनसी अंतस्थ तेजसा आकाश हृदय प्रागस्थिता देहे व्यवस्थिता, इस वाक्य द्वारा उन्होंने वर्णन किया। तो यहाँ पर आगे कहते हैं देहे व्याप्तत्वेन विवक्षित अर्थम दृष्टांत प्रदर्शन स्पष्ट। देह को व्याप्त रूप से विवक्षित अर्थ को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं चेतन है जी। तो कहते हैं देह तादात्म्यमापन्नस तप्तायः पिंड बत्ततः अहम मनुष्य इत्येवं निश्चित्यैवावतिष्ठते। यहाँ पर वर्णन किया आपाद मस्तकम देहम व्याप्य है ना, संपूर्ण पाद से लेकर मस्तक तक देह को व्याप्त करके जागृत अवस्था चेतन जागता रहता है। इस बात को लेकर कहते हैं कि देह तादात्म्य आपन्न, देह के साथ तादात्म्य करके देह के साथ तादात्म्य संबंध बना दिया, शरीर के साथ तादात्म्य संबंध को प्राप्त करके मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार से निश्चय करके अवतिष्ठते, इस शरीर में अवस्थित रहता है जीव। तो उदाहरण देते हैं जैसे तप्त है पिंडवत, ऐसे गरम लोहा, जैसे गरम लोहा कर दिया तो पूरे लोहा में अग्नि विद्यमान रहती है, लोहा के साथ तारा संबंध हो जाता है अग्नि का, तो अग्नि का हो जाता है। जैसे अग्नि ने लोहे के साथ तारा संबंध करने पर जैसे अग्नि जलाती उसी प्रकार लोहे भी जलाने लगता है, तो पूरी लोहे को तारा संबंध करके वह अग्नि रहती है। उसी प्रकार यहाँ भी चेतन भी जीव भी शरीर के साथ तारा संबंध बना करके संपूर्ण देह में व्याप्त होकर के मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, भोगता इत्यादि रूप से निश्चय करके अवतिष्ठते शरीर में अवस्थित रहता है। तो टीकाकार कहते हैं प्रमाण कहते यह तो मनुष्यत्वादि जाति मता देहन तादान प्राप्त तत्व हम मनुष्य एवं निश्चित संशयादि रहित ज्ञान गृहीत्वा एवं अवतिष्ठते। कहते जैसे मनुष्यत्व आदि जाति, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ब्राह्मणों के मत में ये जाति वाली है ना, ये तो वर्ण हो गए। ब्राह्मण कौन है? वर्ण है। जाति हो गए शर्मा वर्मा आदि है ना, अमुक जाति हो अमुक जाति, तो मनुष्यत्व जाति हो गई, उसमें मनुष्यत्व जाति के मध्य में तो वर्ण आ गए। तो जाति वाले देह के साथ संबंध को प्राप्त होते हुए मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि निश्चय करके संशयादि ज्ञान से रहते, संशयादि के रहते ज्ञान से, संशयादि रहते ज्ञान के द्वारा गृहीत करके
अतिष्ठति, शरीर में अवस्थित रहता है। यथा देह तादात्म्य अभिमान हेतु कानी वाक्यस्तांत्राणि दर्शयति। देह के साथ तादात्म्य संबंध करने वाले हेतु, तादात्म्य अभिमान करने वाले हेतु वाले वाक्य दूसरे वाक्यों को दिखलाते हैं, है ना, दूसरे वाक्यों को कहते हैं। उदासीन सुखी दुखी त्यवस्थात्रयमेत्यसौ सुख दुखे कर्म कार्ये तौदासीन्यम स्वभावतः। रहता उदासीन जब रहता है तो सुखी दुखी, है ना, उदासीन सुखी दुखी इति अवस्था त्रयम एति असौ। असौ है जीवात्मा। उदासीन एक अवस्था हो गई, सुखी एक अवस्था, दुखी एक अवस्था, है ना। उदासीन रूप से रहता है, कुछ नहीं चिंता, उदासीन बैठा हुआ है, और कुछ विषय का मनोराज्य करा तो सुखी हो गया, जब विषय का राज्य क्या हो गया मनोराज्य दुखी वाला आ गया तो दुखी हो गया। तो उदासीन सुखी दुखी इति अवस्था त्रयम एति असौ। असौ है जीवात्मा तीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जागृत अवस्था में ही तीन अवस्था प्राप्त कर, तीन प्रकार के सुख दुख को प्राप्त कर लेता है। उदासीन रहता तो जब कोई निश्चिंत है तो उदासीन बैठा रहता है, कोई कामना नहीं है ना। अब तो कोई मनोराज्य अच्छा चल गया तो सुखी हो गया, और मनोराज्य खराब चल गया तो दुखी हो गया। तो खराब मनोराज्य आया तो उसमें मनोराज्य बंद कर देना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन होता कहाँ है यदि हो जाए तो कोई अच्छी बात है कि नहीं। सुख वाले को भी बंद करना चाहिए। सुख वाले कर दो तो सुख वाला तो करना चाहिए, मनोराज्य चिंतन करना चाहिए। आत्मा का चिंतन करेंगे वो भी सुख आएगा तो कोई अच्छी बात है। लेकिन तो ये विषय को जो सुख है, हमने ये खाया है पिया है, ये देखा वहाँ देखा, ये सुख वाला भी मनोराज्य होता है ना। ये तो कोई फायदेमंद नहीं है। ये दुख वाला तो करना। तो कहते हैं यहाँ पर सुख दुख के कर्म कार्य, सुख दुख कर्म के कार्य हैं, किंतु उदासीन है स्वभाव था। उदासीन कैसा है स्वभाव, उसका स्वभाव है। सुख दुख तो ये कर्म के कार्य सुख दुख है, कर्म से जन्म होते हैं। कहते हैं उदासीन सुख दुखी इति अवस्था त्रयम एति असौ है। जीवात्मा तीन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एतियन प्राप्ति का तो धातु है ना, प्राप्त हो जाता है। तो सुख दुख ये कर्म के कार्य है। सुख दुख कैसे, जैसा कर्म किया है उसी प्रकार सुख मिलेगा, जैसा कर्म करे उसी प्रकार का दुख मिलेगा। किंतु जो उदासीन भाव है उसका स्वभाव है, शांत रहना उसका स्वभाव है। सत्य बोलना स्वभाव, झूठ बोलना उसका स्वभाव नहीं है। चेतन का सत्य बोलना स्वभाव है, झूठ बोलना स्वभाव नहीं है। आप सत्य हमेशा बोल सकते हैं, किंतु झूठ को बोलने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। हाँ, झूठ बोलने वाला लघु अच्छे से पढ़ सकते हैं। झूठ बोलने वाला लघु को पढ़ने का बहुत अच्छा अधिकारी है बहुत, क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज है। वो 10 साल पहले मैंने क्या झूठ बोला था उसको याद करके और नया झूठ बोलता है। याद करना बहुत है, झूठ बोलने के लिए बहुत दिमाग करना होता है। दिमाग होने से बस लघु हो जाएगा। यहाँ पर महाराज जी कहते थे कि सत्य बोलना व्यक्ति को स्वभाव है, सत्य बोल सकता है, किंतु झूठ बोलने के लिए बहुत झूठ सोचना पड़ती है, बहुत श्रम करना पड़ती है। क्योंकि उसको एक झूठ के लिए कई झूठों की कल्पना करना पड़ता है, झूठ बोलेगा। झूठ बोलेगा, अगली बार सच बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, अगली बार पकड़ा जाएगा। फिर भी झूठ बोल ही नहीं सकता कि मैं झूठे बोलता रहूं, तब भी नहीं बनता। वो झूठे कहा कि मैं आज से दृढ़ संकल्प करता हूँ झूठ बोलूंगा, तो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता। कह दिया ये देखा है कि नहीं देखा, झूठ बोल दिया उसने। इसने एक कर्म किया नहीं किया है, केवल नहीं किया। तो तुमको भूख लगी है, नहीं लगी तो मर जाएगा। है क्या नहीं, क्या तो भूख नहीं लगी, भूख लगी है तुमको नहीं लगी, तो उसको भोजन कोई नहीं देगा तो भूखा ही रह जाएगा। अब बोलेगा कि तुमने सामान चुराया क्या? नहीं चुराया नहीं चुराया तो झूठ होगा, ठीक है। किंतु कैसे खुदा ने कहा तुम भूखे नहीं हो, नहीं हो, है ना। तो नहीं चुराया है ना। हाँ, तो फिर वो पूछेगा तो फिर चुराया बोलना पड़ेगा, चुराया बोलना पड़ेगा। करना वो है, तो इसे झूठ व्यक्ति नहीं बोल सकता यार।
एक दो झूठ बोल सकते, उसमें बहुत उसको सोचना पड़ती है, पर उसको डर, भीतर से डर देता है कि मैं झूठ बोला इसमें, तो झूठ बोलने वाले हैं ना तो पकड़ा जाते हैं जल्दी। तो कहते हैं यहाँ पर सुख दुख के कर्म के कार्य किंतु उदासीन उसका स्वभाव है। तो ठीक है, तत्र वहां पर सुख दुखत्व आदि, तो सुखत्व दुखत्व आदि कर्मजन्य ज्ञान है विशेषण भूत है सुख दुखयोस तद हेतुकत्व दर्शयति। सुखत्व दुखत्व दोनों कर्म से जन्नत्व के ज्ञान के लिए, कर्म से जन्य है ऐसे ज्ञान के लिए विशेषण भूत दोनों का, सुख दुखों का उसका हेतु है, कर्म के हेतु है ना, कर्तव्य हेतु है, कर्म हेतु वाले हैं, कर्म से जन्मे हुए हैं सुख दुख। तो कहते हैं तयोश्च सुख दुख और निमित्त भेदात द्वैविधम, कहते तयो दोनों सुख दुख को निमित्त भेद से दो प्रकार के कहते हैं होते हैं। तो कहते हैं भाई भोगान मनोराज्यात सुख दुखे द्विधा मते सुख दुखांतरालेषु भवे तूष्णीम अवस्थिति। कहते हैं भाई भोगान से और मनोराज से सुख दुख के दो प्रकार के होते हैं। एक तो भाई भोग से व्यक्ति को सुख दुख प्राप्त होता है, हमारा शत्रु देख लिया सामने आ गया तो दुख हो गया, मित्र आ गया तो सुख हो गया। अब एक मन में इस शत्रु की कल्पना आ गई तो वहां भी दुख हो गया, और मित्र की कल्पना आ गई तो सुख है। अपने अभिष्ट जनों की कल्पना आ गई तो मनोराज में सुख हो गया, और जो अपने अभिष्ट नहीं है, विपरीत वाले हैं, जिन्होंने दुख पहुंचाया था जागृत अवस्था में, उनकी कल्पना आ गई तो दुख हो गए। तो ये कहते भाई भोगों से भी सुख को दुख प्राप्त होते हैं और मनोराज से भी सुख दुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के सुख दुख हो जाते हैं बाहर भीतर से। कहते सुख दुखांतराले, सुख और दुख के अंतराल अवस्था में है ना, भवित तूष्णीम अवस्थिति, सुख और दुख के बीच की अवस्था है अंतराल अवस्था, ना सुख हुआ ना दुख हुआ, इसकी बीच की अवस्था कैसे है, अंतराल है। कहते हैं यहाँ पर जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के बीच की अवस्था में निर्विशेष आत्मा का बोध होता है। उसी प्रकार सुख और दुख के बीच की जो अवस्था अंतराल अवस्था, कहते हैं अंतराल अवस्था बहुत कह रहे हैं, उपाधि को लेकर बहुत का बहुवचन का प्रयोग कर दिया। सुख दुख तो दोनों ही है, तो बहुवचन का क्यों प्रयोग कर दिया, तो उपाधि को लेकर कह दिया। जीव है ना, अनेक जीवों के अंतराल अवस्था, अनेक जीवों को लेकर बोल दिया। कहता भवित तूष्णीम अवस्थिता, सुख दुख की अंतराल अवस्था, अर्थात तूष्णीम अवस्था तो एक है, तूष्णीम अवस्था तो एक है, उदासीन अवस्था एक है, तो इसको बहुवचन रूप से प्रयोग कैसे कर दिया है क्या नहीं। बोलते दोनों यहाँ पर उपाधि को ले, अन्य हर प्रत्येक जीव, बहुत से जीव हैं उपाधि को लेकर के, उनको लेकर के बहुवचन का प्रयोग कर दिया। कहते सुख दुख की अंतराल अवस्था में तूष्णीम रूप से अवस्थित रहता है। ये तीसरी हो गई। तो टीकाकार कहते हैं तरी उदासीनम कदा स्यादिति, तो सुख दुख की अवस्था के बीच, सुख दुख के बीच की अवस्था में उदासीन रहता है। व्यक्ति भेद की विवक्षा से बहुवचन का प्रयोग किया गया। यदार्थम जागृत आदि उपन्यासम तथा इदानीं दर्शयति, जिसके लिए जागृत आदि को उपन्यास है उसको दिखलाते हैं। तो कहते हैं ना कापि चिंता मित्यद्य सुखमासा इति ब्रुवन् औदासीन्ये निजानंद भानम व्यक्त खलो जनः। कहते ना मेरे को कोई चिंता है, काफी कुछ भी चिंता मेरे को नहीं है, मह्यम मुझे, मेरे लिए है ना, मत मुझ मह्यम है ना, मुझको, मेरे लिए, मुझ में, मह्यम मेरे लिए, मुझ में अब कोई चिंता नहीं है। ना अस्ति अद्या सुखम आसे तीव्र, मैं आज वर्तमान में सुखी बैठा हुआ हूँ, ऐसे आज कोई चिंता मेरे को नहीं है। मैंने पहले ही अपने सारी कार्य कर लिए, होमवर्क पूरा कर लिया, निश्चिंत बैठा हुआ, कोई चिंता नहीं। होमवर्क करने की चिंता नहीं है नहीं, चिंतन पूरा कर लिया पहले से ही, जो आचार्य ने दिया था वो कार्य पूरा कर लिया, अथवा जो हम जहाँ की काम कर रहे थे वहाँ पूरा हो गया। तो कहते मेरे को आज कोई चिंता नहीं, मुझको कोई वो कार्य करने की योग्य नहीं, निश्चिंत बैठा हूँ, अद्य में सुख मासा, सुख पूर्वक में बैठा हुआ हूँ। इति इस प्रकार से जो बोलता है
तो औदासीन निजानंद वाहनम व्यक्ति अखिलो जना, तो उदासीन अवस्था में तो जब बैठा है कोई चिंता नहीं है, कृतकारी हो गया है ना, तो वहां पर कहते हैं तुष्ट जो रहता है सुखपूर्वक जो बैठा रहता है वो उदासीन काल रहेगा। क्या है? उदासीन रूप से बैठा रहता है। कहते हैं उदासीन अवस्था में जो निज आनंद भान हो रहा है, उदासीन जो बैठा रहता है ना शांत है, तो जो उदासीन रूप से बैठा उसमें अपने निज परमात्मा के आनंद का भान होता है, अर्थात सुख होता है, व्यक्ति बैठ शांत, कोई चिंता नहीं है, बस इसी को परमा आनंद का एक अंश है, निर्विशेष आनंद नहीं है, मतलब उसी निजानंद का भान हो रहा है, वासना आ रही है, अनुभूति आ रही है, जो भी विषय आनंद, विषय से मिलने वाला आनंद, वो विषय आनंद हो गया। जब वो सुख से मिलता है उस समय तो मन शांत हो जाता है। हाँ, उस शांत वो विषयों से जाना हुआ, जब हम कोई विषय नहीं है यहाँ पर, शांत बैठा हुआ है, जो आपने विषय भोग लिए अब शांत बैठा रहता है, तो बैठा रहता है वो उदासीन है, वो उसकी ब्रह्मानंद की वासना ही है। दारू पीने वाला भी दारू पीने के बाद अच्छे से सो जाता है, तो सो जाता है, मतलब सो जाते इसलिए उसको आनंद की एक वासना थी, वासना उदासीन भाव रही, वासना है, ब्रह्मानंद की वासना है। कहते हैं न उदासीन में निजानंद भान है, उदासीन अवस्था में जो निजानंद का भान है, ऐसा व्यक्ति अकेले संपूर्ण व्यक्ति उसका निजानंद भान का अनुभव करते हैं। उदासीन रूप से जो बैठे रहते हैं तो अपने आनंद स्वरूप परमात्मा का ही याद करते रहते हैं, जो सुख का ही अनुभव करते रहते हैं, और निजानंद का भान हो रहा है। जैसे गंध आ रही है, जैसे दीपक वो लगा दिए ना, दीपक जल गया उसकी तेल की गंध आती रहती है, तो वहां तो दिख भी रहा है, किंतु जैसे हम जिसमें से जैसे डीवी ऊतक में हम पुष्प रखते हैं कि नहीं रखते, तो उस पुष्प को तो हमने भगवान के ऊपर चढ़ा दिए, किंतु ऊतक में से उस क्या आती रहती है, पुष्प की गंध आती रहती है। ऊतक मतलब दोना, ऊतक दोना, ऐसे कागज का अथवा इसका किसी पत्ते का, वृक्ष के पत्ते का फूटक बनाते हैं, दोना बनाते हैं। हिंदी में दोना बोलते हैं, संस्कृत में फूटक बोलते हैं। दोना जिसमें सब्जियां, कटोरी नहीं जानते? कटोरी, उसको जो जिसको अरे उसका बनाते हैं पत्ते का जब बनाते हैं उसको फूटक बोलते हैं। तो फूटक में हम पुष्प रख लेते हैं भगवान को चुनने के लिए, है ना, तो पुष्प तो हमने भगवान में चढ़ा दिए ऊपर, किंतु पुष्प की वो गंध उसमें आती है, उससे कुछ देर तक के लिए इत्र जैसी सुगंध आती है। तो उसी प्रकार व्यक्ति उदासीन भाव में रहता है ना, तो उसी परमात्मा की गंध आ रही है उदासीन भाव में, तो उसी का अनुभव करके बैठा रहता है। कुत्ता हड्डी को नहीं बैठ पाता ना, कुत्ता हड्डी को काट कर अपना ही खून रस लेता है वहां पर, रस लेके उससे आ रहे हैं। निमित्त तो सुख मिल रहा है, लेकिन आ रहा है स्वयं को चूस रहा है, हम भी ऐसा ही मान रहे हैं। हाँ ना, उदासीन भाव में आ रहा है, उदासीन भाव में उसकी पुटक की गंध आ रही है, मतलब उसकी ब्रह्मांड की वासना लहर चल रही है, लहर से बैठा आनंद लेता रहता है। तो कहते हैं सर्वोपि जन इदानी मम कापि चिंता गृह आदि विषय नास्ति, संपूर्ण जन कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं इदानी वर्तमान काल में मुझको कोई भी चिंता नहीं, गृह आदि विषय, मेरा घर को नहीं बनाना है अभी, मेरे को मकान नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं छाना नहीं है, बरसात नहीं आई अभी, अब तो बरसात आने से पहले उसने सारी क्रिया कर ली। गृह आदि को जो छवाने आ रही थी, छाने थी, गाँव में देखा नहीं देगा, गाँव में बरसात आने से पहले उसको छप्पर को ठीक कर लेते हैं, नहीं तो बरसात में परेशान हो जाएंगे, है ना। जिस काल में ग्रंथ लिखा उस काल में कच्चे मकान होते थे, पक्के नहीं होते, पक्के होते थे, पत्थर के होते थे, है ना, किला आदि होते थे। सामान्य लोगों की भी हवेलियां होती थी पक्की, पत्थर बनाते, लेकिन सामान्य प्राय करके कच्चे ज्यादा होते थे सामान्य व्यक्ति के, उनके वो ऐसी पद्धति थी, इसलिए उस काल में यही था। तो घर आदि की चिंता होती थी व्यक्ति को बरसात आने से पहले, नहीं तो बस ठीक नहीं करेंगे घर को तो क्या हो जाएगा, पानी गिर जाएगा तो परेशान हो जाएगी, घर आदि को छाते थे। खपरी का वो होता है, खपरेल का इस तरह अभी भी तो बनती, मैं जिधर पैदा हुआ वहां तो खपरेल की चलते हैं अभी,
खप्पर ऊपर जो छान है, जो खप्पर है ना, यहाँ आप भंडार बनाते हैं ना यार, उसके ऊपर खप्पर छप्पर खप्पर खपरा बोलते हैं इधर। हाँ ये तो थोड़ा पक्का है और कई खपरे नहीं, हाँ ये इसमें ये मशीन के द्वारा बने हैं इसलिए पक्का है। इधर बनाते हैं मिट्टी का बनाते हैं, वो तो टूट जाता है, बंदर आने पर तोड़ देता है, कहीं टूट जाते हैं, उसको हर साल छाना पड़ती है। इधर भी ऐसे मकान होते हैं ना? बहुत होते इधर तो, एमपी में खूब है, एमपी में छत्तीसगढ़ में इधर बहुत है, एक खपरेल के ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा लोगों को पैसा होने लगे तो पक्का बना लें, लेकिन प्राय करके अब प्रधानमंत्री ने गरीबों को बनवाया है ना, सबके थोड़ी हो पाए। और लेकिन जो गरीब जो शूद्र वर्ण के नहीं है, गरीब में भी कौन शूद्र वर्ण को लिए बनवाए, जो अमीर है, जो दूसरी सावर्ण वाले हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, उनके लिए थोड़ी बनवाया। अच्छा जमीन का देखते हैं, इसमें किसके पास कितनी जमीन है, जमीन अगर नहीं है तो वो अपनी जमीन भी दे दी और फिर वो बनाती है मकान बनवाती, और अगर जमीन है उसमें मकान बनवाइए तो फिक्स पैसे दी, थोड़ा जमीन है अगर मकान बनाने लायक ठीक है, ऐसा सीमित रखा है। हाँ फिर भी तो बहुत से लोगों का कहाँ तक बनवाएगा इतने अपने कर्मों से बनाए तो बहुत व्यक्ति होता है, सरकार भी आधे तो वैसे ही खा जाते होंगे। सरपंच लोग बड़ा परेशान करते हैं। और क्या बाथरूम के लिए देखे 12,000 रुपए देती सरकार, वाले सरपंच 1,000 रुपए ऐसा ही तो कहते हैं, अरे गृहस्थी की वैसे चिंता नहीं है, अतः सुखम यथा इसी हेतु इसमें सुखी हूँ, तो यथा भक्ति तथा उसी प्रकार तिष्ठा में, जैसे सुखी उसी प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए बोलता हुआ उदासीन काल में, उदासीन अवस्था काल में स्वरूप आनंद स्फूर्ति ब्रूते, स्वरूप आनंद की स्फूर्ति का कहता है, स्फूर्ति को ब्रूते बोलता है। तो इसलिए जागरण अवस्थायाम अपनी निजानंद वाहनम अस्ति, इसलिए जागृत अवस्था में निजानंद का वाहन हो रहा है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, इति अभिप्राय। कहते हैं ननु औदासीन ने अवभासमान से निजानंदत्वे तस्य ब्रह्मानंदत्वात् पूर्वोक्त वासनानंदता न स्यादिति आशंका। अहंकार सामान्य आवृतत्वात् न ब्रह्मानंदता इति पर्याप्ति। कहते हैं उदासीन काल में, उदासीन में अवभासमान का, उदासीन काल में जो अवभासमान हो रहा है, ऐसे निजानंद का, निजानंद में तस् उसका ब्रह्मा, उसी का ही ब्रह्मानंद होने से, उसका ही ब्रह्मानंद होने से पूर्वोक्त जो वासनानंदता है वो नहीं होगी। इति आशंका को लेकर कहते हैं अहंकार सामान होने से, अहंकार सामान का आवरण होने से न ब्रह्मानंदता इति परे, ब्रह्मानंदता वो नहीं है। अहंकार सामान होने से, सामान्य के आवृत्ति होने से, आवृत होने से न ब्रह्मानंदता नहीं है। वासनानंद ही तो आ रही है ना, निर्विशेष ब्रह्मानंद नहीं होता वहाँ। अहंकार सामान्य से, सामान्य के आवृत्ति हो जाने से, अहंकार का आवृत होने से न ब्रह्मता नहीं है, निर्विशेष ब्रह्मता नहीं है। परिहार करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर हम अस्मित्याहंकार सामान्याच्छादितत्वतः निजानंदो न मुख्योऽयम् किंत्वासौ तस्य वासना। कहते हैं हम अस्मि इति, मैं हूँ, है ना, इस प्रकार से अहंकार सामान्य से आच्छादित हो जाने से, हम मैं हूँ इस प्रकार से, जो मैं तो निर्विशेष का हूँ, है परमात्मा, किंतु यहाँ पर जागृत अवस्था का कर्ता भोक्ता भी सांस ले लेता है। यहाँ पर मैं तो ब्रह्म का वाचक होता है, हम, है ना, हम किसका वाचक है, परमात्मा, किंतु यहाँ पर कर्ता भोक्ता भी लगा लेता है। यहाँ पर कहते हैं हम अस्मि इति, अहंकार सामान्य के द्वारा आच्छादित हो जाने से
निजानंदो न मुक्तो, ये जो निजान आनंद लगता है उदासीन काल में, जो ब्रह्म सामान्य बैठा है, निश्चिंत बैठा है, वहां पर जो आनंद आता है वो मुख्य ब्रह्मानंद था, निजानंदता नहीं है। मुख्य ब्रह्मानंद नहीं कहते। निजानंदो न मुख्यो अयम किंतु असु है, तस् उसकी वासना है। कैसे है? उस परमात्मा की वासना है। शांत बैठा, उदासीन काल में शांत बैठा रहता ना, उसकी मात्र वासना है। क्योंकि यहाँ पर अहंकार सामान उसमें विद्यमान रहता है। अहंकार सामान का आवरण हो जाने से मुख्य निर्विशेष आत्म ब्रह्मानंदता नहीं होती, वहां पर निजानंदता नहीं होती, निर्विशेष नहीं होते, वासनानंदता होती है। कहते हैं हम अस्मिति इस प्रकार से मैं हूँ, इस प्रकार से अहंकार के सामान से आच्छादित हो जाने से निजानंदो न मुक्तो, किंतु है जो आनंद हो रहा है उसको जागता उदासीन काल में, अतः वह उससे निजानंद की वासना है। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं देवदत्तो हम स्मृति इत्यादि है ना, देवदत्तो हम अस्मि इत्यादि विशेष शून्य से विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, किंतु हम अस्मृति एवं रूप से मैं देवदत्त हूँ, मैं करता हूँ, भोक्ता इत्यादि है ना, इसका विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, फिर भी मैं हूँ, मैं का ज्ञान हो रहा है, हम का ज्ञान हो रहा है। तो हमें हम अस्मृति एवं रूप से हम, तो कहते अहंकार सामान्य से आवित हो जाने से ना या मुख्य है, हम का अहंकार है ना, ऐसा ना अहंकार करो आवरण बुद्धि ऐसे ना लगते हत्या समान लोग नांति ना निबद्ध, जिसको अहंकार कर्तापन का भाव, अहंकार मान कर्तापन, कर्ता भोक्तापन का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति कितना भी पाप पुण्य करे उसके लिए बाहमान नहीं होता। तो अहंकार सामान से आवृत हो गया, इसको अहंकार सामान सूक्ष्म रूप अहंकार छुपा हुआ है, तो अहंकार उसमें आवृत हो गया, अहंकार के सामान के आवृत हो जाने से यह मुख्य ब्रह्मानंद नहीं है, निजानंद नहीं है। तारीख तो कैसे है, किम रूपता थी कहता, किंतु इसकी वासना है ना, इसकी क्या है, वासना है। तो उसी को वर्णन करते वासना को, है ना। कहते मुख्य आनंद से अतिरिक्त वासनानंद के सद्भाव में दृष्टांत कहते हैं। निपूरित भाण्डस्य भाये सत्यम न तज्जलम किंतु निर्गुणस्तेन निर्सत्तानुमीयते। कहते निर्पूरित भांड का बाह्य में सत्य है, किंतु उस जल नहीं है। नीर से पूरा ना, नीर या जल, नीर जल से पूरित जो भांड है, बर्तन है, उसका बाहर में शीतलता तो है, ठंडापन तो देखा है, किंतु वहां पर जल नहीं होता। घट के भीतर तो क्या है, जल है, किंतु घट के बाहर जो उसकी शीतलता आ रही है, ठंडा जल का लक्षण है शीतवत्ते आपा, है ना, शीतवत्ते आप, शीत स्पर्शवत्ते आपा, तो स्पर्श वाला होता, तो वो शीत ठंडापन आ रहा है, तो बाहर जो ठंडा दिख रहा है वो जल का गुण है, किंतु वहां पर जल नहीं है। कहते नीर पूरित भांड का बाहर में शैत्य है, वो शैत्य तो है किंतु जल नहीं है। किंतु नीर पूर्व गुण, नीर किंतु कैसा है, नीर गुण है वहां पर, नीर का जो गुण है कौन, शैत्य है, वो ही है। तेन उसी के द्वारा उस गुण के द्वारा निसत्ता अनुभूयते, क्या इसमें निसत्ता का अनुमान किया जाता है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर जल पूर्ण कुंभस्य बाहिर्भाग स्पर्शन उपलभ्यमान यत् क्षेत्रम अस्ति तत्तावत् जलम न भवति द्रवत्व अनुपलम्भात। कहते हैं जल से पूर्ण घट का बाहर भाग में स्पर्श होने से, स्पर्श के द्वारा उपलब्धमान ये जो क्षेत्र है वह तावत जल नहीं है, किंतु द्रवत्व, क्यों जल नहीं है, क्योंकि वहां पर द्रवत्व की उपलब्धि न होने से, जल रूप द्रव्य की उत्पत्ति न होने से, किंतु उसका गुण है, इसका जल का गुण है। तो कहते किम तरी कहा के, किंतु कहते निर्गुणम कथम, निर्गुण है ना, वो कैसे निर्गुण है, वो नीर का गुण से है, शीत नीर का गुण से है, तो निर्गुण तो कथम अवगत इतिहास, तो कहते हैं उसी के द्वारा जाना गया। कहते हैं तेन उसी के द्वारा, है ना, नीर के तेन निर्गुण के द्वारा शीत नीर का जो गुण ठंडा, उसके द्वारा नीर इसके भीतर जल है, ऐसा अनुमान होता है। तो कहते हैं बीमतम घट उपलब्धमानम शैत्यम जल जन्नम भवितुम आराति शैत्यत्वात् जले उपलब्धमान शैत्यवद। कहते हैं विवाद का विषय वो जो घट है उपलब्धमान है, वह शैत्य शीतलता वाला जो घट है, वह शैत्य घट है, वह जल जन्य होने के योग्य है। क्यों, शैत्य होने से,
विवाद का विषय वो जो घट है, उपलब्धमान जो घट दिख रहा है वह शैत्य शीतलता वाला है ना, शीत गुण वाला है, आधा ठंडा है, जल जन्य होने के योग्य है। जल जन्य शैत्य है वह होने के योग्य है। क्यों? शैत्य होने से। हेतु दिया शैत्य, शैत्यत्व, शैत्य होने से। जल, जैसे जल में उपलब्धमान शैत्यवद, जैसे जल में शीतलता है उसी प्रकार घट में भी शीतलता देखी जा रही है। क्यों? उसके भीतर जल भरा हुआ है, ठंडा जल भरा हुआ है। यदि गर्म जल भर देंगे तो गर्म हो जाएगा घट, किंतु प्राय करके ठंडा भी, गर्म भी जल ठंडा हो जाता है कुछ देर के बाद, क्योंकि गुण है उसका, स्वभाव गुण है। तो कहते जल यहाँ पर क्या हो गया, तो उस नीर, तो उस गुण के द्वारा नीर की सत्ता का अनुमान होता है। नीर की सत्ता आता है, घट के भीतर जल है। उसी प्रकार ब्रह्मानंद यहाँ पर भी बाहर के जैसे उदासीन काल में कानून का भोग करा है, उससे क्या है, उसके भीतर जो ब्रह्मानंद सत्ता विद्यमान है, ब्रह्म का ही वासना आ रही है, अतः ब्रह्म का ही अनुमान हो रहा है। जैसे घट के भीतर शीतलता, घट जल के शीत गुण से जल का अनुमान होता है, उसी प्रकार वासनानंद से ब्रह्मानंद का अनुमान हो जाता है ना। वासना किसकी आ रही है? ब्रह्म की आ रही है। जो आनंद की अनुभूति आ रही है वो ब्रह्म की है। तो यहाँ पर कहते हैं भावतु एवं नीर अनुमापकम शैत्य प्रकृति किम आयतम। कहते हैं नीर का अनुमापक हो तो शीतलता शैत्य का, नीर का अनुमापक हो, जल का अनुमापक हो, जल का ज्ञान कराने वाला हो जाए। प्रकृति में क्यों आयतम इतिहास कहते तदवद वासनानंद का भी मुख्य आनंद का अनुमापक है। आयतम इस प्रकार है, वासनानंद भी मुख्य आनंद को बोध कराने वाला है, इसको लेकर अनुमापक है, अनुमान कराने वाला है, बोध कराने वाला है, इसको लेकर कहते हैं। यावद यावद अहंकारो विस्मृतोभ्यास योग्यता तावत तावत सूक्ष्म दृष्टेर निजानंदोनुमीयते। कहते हैं वेदांत के अभ्यास के योग से जितना जितना अहंकार से विस्मरण होता जाएगा, तावत तावत सूक्ष्म दृष्टि से निजानंद का अनुमान होता जाएगा, उतना ही व्यक्ति सुखी होता जाएगा। ब्रह्म के योग से, वेदांत चिंतन के अभ्यास के योग से जितना जितना अहंकार गलत होगा, उतना उतना ही सूक्ष्म दृष्टि से निजानंद की अनुभूति आता, व्यक्ति की आनंद की लहर दौड़ती जाएगी, सुखी होता रहेगा। अच्छा, आनंद की अनुभूति हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अभ्यास योग से, अभ्यास के योग से ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि, ये श्रुति आई है। कहते ज्ञान को आत्मा महान आत्मा में नियच्छेद, इस अंतःकरण रूप जीव को महान आत्मा में लगा दे, है ना। तो नियच्छेद तद यद यच्छेद तद, उसकी इच्छा करे, शांत आत्मा की इच्छा करे, यच्छेद है ना, यच्छेद है ना, यक्ष धातु यच्छेद हो जा, रूप बनता है वहां पर। यच्छेद कौन सा बनता है? ईसु इच्छा बनना यच्छेद, विधि लिंग का है, यच्छेद लगा दे, जोड़ दे, यच्छेद। किसी धातु की यच्छ आदेश हो जाता है, पाक ग्रमा जमा दिमा दान दृश्य, इससे यच्छ आदेश, इससे यच्छ आदेश हो जाता है इस सूत्र में। पाक ग्रमा दमा दान, हाँ हाँ यच्छ, इसको यच्छ होता है ना, उस यच्छेद, उस धातु को, हाँ उससे इच्छ हो जाता है, तो यच्छेद लगा दे, यच्छेद करे, उसमें जोड़ दे, शांत आत्मा में जोड़ दे अपने को, इत्यादि श्रुति के द्वारा। तो कहते हैं ज्ञान को महान आत्मा में नियच्छेद लगा दे, तद यच्छेद शांत आत्मा की इच्छा जोड़ दे, उसमें एकीभूत कर दे। तो इस प्रकार से इति श्रुति कहते हैं, श्रुति अभिहित निरुद्ध को समाधान करके अब ज्ञान को महान आत्मा में लगा दे और आत्मा को इसमें लगा दे, जीव को आत्मा में जोड़ दे और आत्मा को जीव में जोड़ दे, जीव को किस में जोड़ दे? आत्मा में, और आत्मा को जीव में, मन को, ज्ञान को आत्मा में, आत्मा को ज्ञान में,
मन को आत्मा में, आत्मा को मन में, है ना। इस प्रकार से दोनों प्रकार से जोड़ दे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति अभिव्यक्त, श्रुति के द्वारा अभिहित कहा गया निरोध और निरोध समाधि अभ्यास योग, निरोध समाधि की योग, योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग चित्तवृत्ति नहीं, योग है चित्तवृत्ति का निरोध, और समाधि यानी सम्यक आयति थी समाधि, मन को उसमें लगा, आत्मसंस्था मना करता न किंचित अभी चिंतित, है ना। तो उस मन को उसमें लगा दे, समाधान कर दे। तो निरोध समाधि के अभ्यास के योग से यावत जितना जितना हम आदि की वृत्ति है ना, वृत्ति विलय के वर्ष हम में वृत्ति के विलय हो जाएगा। तो वृत्ति के विलय वर्ष से अधीन होकर के चित्त की सूक्ष्मता जायते, चित्त की क्या हो जाए सूक्ष्मता उत्पन्न होती है, तावत निजानंद अभिव्यक्ति होती, उतना निजानंद की अभिव्यक्ति होती है, इति अनुमीयते, इस प्रकार से अनुमान किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र यह प्रयोग है, इस प्रकार से प्रयोग जा लेना चाहिए। कहते हैं अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षणेशु द्वितीय आदि क्षण पक्ष स पूर्वस्मात् क्षणाद अधिक निजानंद आविर्भाव वाहन अहंकार संकोच विशेष युक्त कालत्वाद अहंकार संकोच युक्ताद्य क्षणवद इति। कहते हैं अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षण में, जिस काल में देखो अहंकार संकोच का विशेष विशिष्ट क्षण हो, जिस काल में हमने आत्मा के योग से, वेदांत के चिंतन से, समाधि से, मन के निध्यासन से, श्रवण मन निध्यासन के बल के अनुसार, तो यावत कहते हैं अहंकार का संकोच कर दिया, अर्थात अहंकार का त्याग करते रहे। अहंकार के संकोच से विशेष विशिष्ट क्षण में कहते हैं जब क्षण के जब अहंकार का क्या संकोच का विशेष क्षण का निष्ठ क्या कर दिया हमने, विरोध कर दिया, अर्थात अहंकार का त्याग कर दिया, तो उससे विशिष्ट क्षण हुआ। उसके दूसरे क्षण में जिस काल में अहंकार का त्याग किया उस काल में थोड़ा मिला, फिर आगे अहंकार का त्याग किया तो द्वितीय क्षण में क्या हो जाएगा, ज्यादा सुख की अनुभूति हुई, मन हमारा शांत रहा। कहते द्वितीय क्षण जो पक्ष है, द्वितीय क्षण वाला जो पक्ष है, सब पक्ष पूर्वस्मात् क्षण से, पूर्व वाले जो क्षण था उस क्षण से अधिक निजानंद का अनुभव करता है। जिस काल में जब हमने कम अहंकार का त्याग किया था तो हमारा मन उद्विग्न रहता था, जब हमने त्याग करने लगे तो हमारा मन कैसा शांत होने लगा, तो आनंद की अनुभूति ज्यादा होने लगी। फिर दूसरी तीसरी फिर बाद और वेदांत का चिंतन करते करते हमने क्या किया, अहंकार का त्याग किया और आत्मा में चिंतन किए, तो हमारा और उससे दूसरी आगे वाले क्षणों में क्या होगा, मन शांत होता रहेगा। पीछे का तो ज्यादा था, लेकिन आगे जाते कैसे होगा, शांत होता रहेगा। तो कहते पूर्वस्मात् क्षण से अधिक निजानंद का आविर्भाव वाला हो जाता है। क्यों, अहंकार का संकोच, जो अहंकार का संकोच विशेष युक्त काल होने से, अहंकार के संकोच विशेष युक्त काल वाला होने से, अतः अहंकार का संकोच कर दिया, संकोच मतलब त्याग दिया, सूक्ष्म कर दिया। अहंकार के वेदांत का चिंतन होने लगा तो अहंकार सूक्ष्म होने लगा, तो नष्ट होने लगा। संकोच मतलब नष्ट होने लगा, कम होने लगा। और ज्यादा चिंतन कर दिया तो एक पूरा अहंकार समाप्त हो जाता है, जब ज्यादा निध्यासन करने लगते, ज्यादा तीव्र लगन के द्वारा। तो कोई बोल दिया तो उसी के ऊपर, तो अभी वेदांत का चिंतन नहीं है, अभी वेदांत का चिंतन हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई जानने पर भी नहीं होता, क्योंकि हम इतना चिंतन तो सामान्य ज्ञान अकेला है। यदि ज्यादा चिंतन हो जाए तो कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ बोलता रहे तो फिर उसके बातों के ऊपर असर नहीं होगा। और ज्यादा हो तो शरीर के ऊपर पीड़ा होने पर भी असर नहीं होगा। शरीर के ऊपर थोड़ा, एक महात्मा था, उसको एक वैष्णव महात्मा था, अरे इसको देखो एक और कहते हैं, तो यह विशेष युक्त काल का अभाव होने से, काल वाला होने से, और अहंकार संकोच युक्त आद्य क्षणवाद, जैसे अहंकार के संकोच युक्त आद्य ना, आद्य नहीं आज, अब युक्त क्षण के समान, जैसे हमने आज पूरे अहंकार को त्याग कर दिया तो हमको सुख दुख की अनुभूति हो ही नहीं, सुख की अनुभूति हो रही है। तो एक वैष्णव महात्मा था, मेरे को नवला किनारे मिला, उसको किसी पूर्व के संस्कार के अनुसार उसकी एक वो जाग गई, एक वृत्ति बन गई, अखंडाकार वृत्ति बन गई थी।
मतलब कुछ हो गया था है। अरे गाँव की बात नहीं करना, लखनऊ की बात कर रहा हूँ। तो मिला था मेरे को, तो उसकी क्या हो गई, एक या तो मेरे चक्र जाग गया अथवा कोई एक वृत्ति बन गई थी। उस वृत्ति के प्रभाव से उसको व्यक्ति, उसने कपड़े भी छोड़ दिए, कपड़े छोड़कर को हमेशा जंगल में पड़ा रहता था। जब भूख लगती तो आता था, तो उसको कोई जब नंग आता था, गाँव वाले उसको परेशान करते थे, मारते थे। तो उसके मारने के जो मारते थे उनके ऊपर वो उनका कभी उसका क्रोध नहीं होता था। उसका क्या नहीं होता, क्रोध नहीं होता। वो मेरे को इन्होंने मारा है तब भी उसकी प्रति उत्तर नहीं देता था वो। तो उस काल में उसको या तो कुंडली जागृत हो गई थी थोड़ी, या फिर कोई वृत्ति बन गई थी ऐसी। इस कारण उसके उनके उन लोगों के द्वारा गाली दिए जाने पर भी, मार दिए जाने पर, पीट दिए जाने पर भी उसको क्रोध नहीं आता था और उनके प्रति द्वेष भी नहीं बनता था। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई थी, किंतु उस स्थिति को बना नहीं पाया। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई थी किंतु वो उस स्थिति को पर बना नहीं पाया, क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया था, वैष्णव था। वैष्णव होने के कारण उसको सत्संग की प्राप्ति नहीं थी, वेदांत का उसने पहले श्रवण नहीं किया, तो छूट गया वो। अब वो दोबारा की उसकी वृत्ति नहीं बनी। अब कैसे वो, अब तो सामान रहता नहीं, सामने रहे सुख दुख दोनों होते हैं उसको। उस काल में उसको किसी पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हो गया था वो। ठीक है। ओम